साकिब भाई ने पैसे डाले गुल्लक में, गुल्लक को छाती से लगाया और अमेरिका चले गए। फिर साकिब भाई का स्टेटमेंट आया, ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। अपने आप को बहुत हार्म कर दिया कनाडा ने, ये कनाडा ने गलत कर लिया। आप इससे पूछ लीजिए ये एमीरा से, आपने इसको मस्जिद बोल कैसे दिया? बड़म उड़ाओ खत्म। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन पाकिस्तान एंड दिस इज व्हाट हैपेंड। इमरान खान क्या कह रहा है कि यार पहले मुझे ये मारना चाहते थे, वो मारना चाहते थे। ओ भाई अगर तुझे। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलिएगा। तो दोस्तों ऐसा है कि भारत ने पाकिस्तान को नोटिस भेज दिया। इंडस वाटर ट्रीटी, जो सिंधु नदी की ट्रीटी है, सिंधु पानी की ट्रीटी है, उसके तहत भारत ने भेज दिया। और जो वर्ड्स भारत ने यूज करे हैं मैं आपको यहां पे बताऊं। भारत ने यह कहा है कि देखिए ये 1960 की ट्रीटी है और ये ट्रीटी क्या कहती है, ये जो मुआहदा है, ये जो अग्रीमेंट है, ये कहता क्या है। ये देखिए साहब, इंडस वाटर ट्रीटी के तहत ईस्टर्न रिवर जो हैं, जो पूरब के नदियां हैं वो भारत को मिलेंगी और पश्चिम की नदियां हैं वो पाकिस्तान को मिलेंगी। तो पूरब की नदी कौन सी है? पूरब की नदियां हैं सतलज, ब्यास और रावी। सतलज, ब्यास और रावी। और वेस्टर्न रिवर जो है, जो पश्चिम की नदियां हैं वो हैं चेनाब, झेलम एंड इंडस। अच्छा, इसमें जो जिस तरीके से हैं, इसमें लोअर रिपेरियन जो है वो पाकिस्तान है और अपर रिपेरियन यानी कि जो नदी के किनारे जो होते हैं, तो इसमें से लो पे है पाकिस्तान और ऊपर है इंडिया। अब ये देखिए जाहिर सी बात है, दीज रिवर्स आर फ्लोइंग फ्रॉम ए टू बी, समझ रहे हैं आप, फ्रॉम अपर टू लोअर। अच्छा, अब ये इसमें हो गया है कि भारत ने नोटिस दे दिया पाकिस्तान को, क्योंकि जब भी पाकिस्तानियों को बुलाओ तो ये बात करना नहीं चाहते, ठीक है, ये बात करते नहीं है। और फिर हम यहां पे चले जाएंगे, कोर्ट में चले जाएंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो चले जाओ कोर्ट में, ठीक है। पहली बार भी ये लोग गए थे आर्बिट्रेशन के लिए, फिर खुद ही हटा दिया वापस, क्योंकि उनको पता लगा कि गड़बड़ होने वाला है, ठीक है। जब एक न्यूट्रल एंटिटी को सेट करा तब पाकिस्तान का गला सूख गया। खैर एनीवे, ये छोड़िए, मुद्दा क्या है, ये झगड़ा क्या है। बात यह है कि रतले और किशनगंगा दो डैम हैं जो भारत बिल्ड कर रहा है, राइट। और ये जो भारत बिल्ड कर रहा है डैम्स, इससे पाकिस्तान को लगता है कि साहब गड़बड़ हो जाएगी। इसमें लिखा है इंडिया इज कंस्ट्रक्टिंग 2 हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स HEPs, द किशनगंगा HEP ऑन द किशनगंगा और ट्रिब्यूटरी ऑफ द झेलम, वो झेलम की ट्रिब्यूटरी है, और रातले HEP ऑन द चेनाब। पाकिस्तान मना कर रहा है, पाकिस्तान कह रहा है साहब अगर आप ऐसा कर देंगे तो हमारे पास पानी नहीं आएगा। भारत ने 2-3 बातें पाकिस्तान को बोली हैं, ठीक है। मैं आपको जरा शॉर्ट में बताता हूं। ये भारत ने पाकिस्तान को बोला है कि यार देखो, तुम तो खुद का अपना पानी इस्तेमाल तुम करते नहीं, राइट। और मैं आपको और बताऊंगा कि पाकिस्तान में चलता क्या है। पाकिस्तान में इतना फ्रॉड है हर चीज को लेके। और जो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी है ना, वो अपनी लकीर लंबे करने पे नहीं है, दूसरे की लकीर छोटे करने में। उन्होंने कभी अपने ऊपर डेवलपमेंट नहीं करा पाकिस्तान ने। और ये इंडस वाटर ट्रीटी इसका सबसे बड़ा प्रूफ है। भारत ये कह रहा है कि यार देखो 1960 की ट्रीटी है, इट इज टाइम टू रीनेगोशिएट। बहुत कुछ बदल गया है, एग्रीकल्चर के पैटर्न्स बदल गए हैं, रेनफॉल बदल गई है, क्लाइमेट बदल गया है, मतलब आबादियां बदल गई हैं, बहुत कुछ बदल गया है, राइट। अब पाकिस्तान कह रहा है कि आप डैम क्यों भाई तुम क्यों नहीं बना लेते डैम? तुम क्यों नहीं बना रहे डैम? मैं तुमसे पूछ रहा हूं। इंडिया बना रहा है, चलो इंडिया तो गलत है, आपने बोल दिया इंडिया गलत है, चलो आप कहते हो तो एकेडमिकली स्पीकिंग, हाइपोथेटिकली हम मान लेते हैं इंडिया गलत है। आप लोगों ने क्यों नहीं बनाया डैम? अब मैं इनकी पोल पत्री खोलता हूं, ठीक है। इनका एक चीफ जस्टिस था पाकिस्तान का, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस, इसका नाम था साकिब निसार। वो अभी भी है साकिब निसार, बट वो रिटायर हो चुका है। साकिब निसार की ये फोटो है, देखिए भाई साहब, माशाल्लाह ही सो क्यूट। साकिब निसार ने पाकिस्तानियों को बोला कि यार देखो सुनो, हमें डैम की जरूरत है और हम लोग डैम बनाएंगे और मैं डैम बनवाऊंगा। तो किसी ने, ये बेचारे भोले लोग हैं पाकिस्तानी, इतना सोचते दिमाग में लगाते नहीं, इतना एजुकेशन इतना है नहीं, किसी ने ये नहीं पूछा कि आप तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, आप बांध कैसे बना रहे हैं भाई, आप डैम कैसे बना रहे हैं। खैर, अच्छा तुम्हारे पास कितने रुपए हैं? 10 रुपए, चलो तुम 10 रुपए दो मुझे। तुम्हारे पास कितने हैं? 10 लाख, चलो तुम 10 लाख दो। इस आदमी ने, साकिब निसार जिसकी फोटो आप देख रहे हैं, इस भाई ने पूरे पाकिस्तानियों से पैसा लिया। इसने करोड़ों अरबों रुपए इकट्ठा करे, ओवरसीज पाकिस्तानियों को बोला कि हम पाकिस्तान में डैम बनाएंगे, वो भी इसके झांसे में आ गए। जो लंदन में रहते हैं पाकिस्तानी, कनाडा में रहते हैं, कनाडा में, तो कनाडा वाले भी पाकिस्तानी इनके धोखे में आ गए। और अमेरिका के, दुनिया भर के पाकिस्तानियों ने खूब साकिब निसार को पैसा दिया कि भाई बाकी सब तो चोर हैं हमारे मुल्क में, बाकी सब तो डाके डाल रहे हैं, ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, ये तो जुडिशरी का आदमी है, जज है, ये करप्ट तो हो ही नहीं सकता।
जैसे ही उसके पास पैसे आए, साकिब भाई गायब हो गए। साकिब भाई ने पैसे डाले गुल्लक में, गुल्लक को छाती से लगाया और अमेरिका चले गए। फिर साकिब भाई का स्टेटमेंट आया, ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है। मैं कह रहा हूं डैम की बात और किशन गंगा और राटले और 1960 की जो इंडस वाटर ट्रीटी है और अपर रिपेरियन, लोअर रिपेरियन, वेस्टर्न रिवर्स ईस्ट, और छोड़ो ना यार। बात यह है कि पाकिस्तानी, तुमने डैम क्यों नहीं बनाया? तुम्हारा चीफ जस्टिस पैसे लेके भाग गया, साकिब निसार पैसे लेके भाग गया। और पाकिस्तानी जब भी जाता पाकिस्तान वो डैम का क्या हुआ? अब साकिब निसार का 3-4 महीने पहले पता क्या बयान आता है साकिब निसार का? यार वो तो सिर्फ डैम की पब्लिसिटी के लिए पैसा था, वो अखबारों में इश्तेहार देने के लिए। ये साकिब निसार का स्टेटमेंट है कि दैट वाज ओनली फॉर पब्लिसिटी, वो तो अखबारों में ऐड हमने दे दी, उसमें खत्म हो गया पैसा। इस तरीके से अब ये मैं बता रहा हूं इनको, इनका बहुत, ये आप जरा ये देखिए मैप, ये जो मैप है ये डिवीजन ऑफ वाटर एज पर इंडस ट्रीटी, ये आप देखिए भारत का मैप है। यहां पे पाकिस्तान है, किस तरीके से ये चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, झेलम, ये किस तरीके से बहते हैं पहाड़ों से, किस तरीके से प्लेन्स पे आते हैं। पाकिस्तान में पानी को बचाने की कोई पॉलिसी नहीं है, ठीक है, वाटर कंजर्वेशन की कोई पॉलिसी नहीं है, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन की कोई पॉलिसी नहीं है। इनको बस पाकिस्तान स्टडीज में एक स्टोरी सुना दी गई है कि तुम्हारा जो मुल्क है वो वसाइल से माला माल है, तुम्हारे मुल्क में किसी चीज की कमी नहीं है, तो उसी में ढोल मजीरा बजाते रहते हैं, कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है, डम 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 डम, कोई कमी नहीं है, इसी में नाच रहे हैं लोग। अभी आटे की कमी है, पानी की भी कमी होगी, क्योंकि मैं बता रहा हूं आपको भारत ने पूरा इस्तेमाल नहीं करा। अब भारत इनको एक और चीज बोलेगा कि तुम्हें इस ट्रीटी की बहुत खुजली है ना, तो अब हम इस ट्रीटी को इंप्लीमेंट करेंगे। जैसा भारत को अनलिमिटेड यूज है वाटर का, अनलिमिटेड यूज इस ट्रीटी के तहत बिना किसी सीमा के भारत यूज कर सकता है। जनरल अयूब खान ने साइन करी है पाकिस्तान की तरफ से, उस समय नेहरू जी प्राइम मिनिस्टर होते थे भारत के। तो भाई कहने की बात यह है कि नाउ इंडिया विल इंप्लीमेंट द ट्रीटी, इंडिया इज ऑल्सो आस्किंग फॉर चेंजेस इन द ट्रीटी। और भारत अगर सारा का सारा पानी अपने हक के हिसाब से इस्तेमाल करे, पाकिस्तान में सूखा पड़ जाएगा, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीरियों से नाता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। मैंने आपको क्या बोला था? मैं आपको 3-4 पुराने वीडियो से क्या बोलता आ रहा हूं? मोदी चूड़ियां कसेगा 110%। तुमने जो खून खराबा कराया ना कश्मीर में, तुमने जो 26/11 में बॉम्ब ब्लास्ट करे थे और अजमल कसाब को भेजा था लोगों को मारने के लिए, अक्षरधाम मंदिर पर अटैक करा था, पार्लियामेंट पर, ये भूलने वाला प्रधानमंत्री नहीं है ये। इसके भाई खाते में कहीं कहीं लिखा हुआ है। और ये चूड़ियां कसेगा तुम्हारी, मैं आज तुम्हें बता रहा हूं, मोदी चूड़ियां कसेगा तुम्हारी धीरे धीरे, टक 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 करके, और तुम्हें बहुत दर्द होगा अभी। और दर्द तुम्हारा भी शुरू हुआ है, जो तुम कह रहे हो ना इंतहा पे पहुंच गया और गंदम का भाव इतना, आटे का भाव इतना, सब्जी, ये तो कुछ नहीं है, ये शुरुआत है, ये शुरुआत है। एक एक हिसाब लिया जाएगा। मैं आज आपको बता रहा हूं, कल ये मत बोलना कि ये हिंदू साजिश करते हैं, इंडियन साजिश करते हैं। कोई साजिश नहीं, हम मुंह पे बोल के आपको बता रहे हैं। मैं आगे नहीं बोलूंगा, जो गैंग्स ऑफ वासेपुर में एक गाना था वो नहीं बोलूंगा, लेकिन मोदी जो है वो कह के कर रहा है, ठीक है। एनीवे, तो ये थी इंडस वाटर ट्रीटी की बात, जिसमें भारत ने पाकिस्तान को नोटिस दे दिया और 90 दिन के अंदर बोला है कि बेटा 90 दिन के अंदर तुम टाइट हो जाओ, ठीक है। अच्छा, हमने कल बात करी थी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन की बात चल रही है। इजिप्ट ने बोला है कि हम सुएज कैनाल पे, आपको सुएज कैनाल स्पेशल इकोनॉमिक जोन पे भारत को जगह देंगे। वो मामला लगभग हो गया है और स्पेशल एरिया, और इजिप्ट ने बोल दिया है कि ठीक है आप आइए यहां पे, और उसने वेलकम कराया इंडियन इन्वेस्टमेंट। इंडिया ने बोला जी हम चाहते हैं इन्वेस्ट करना, अरबों डॉलर इन्वेस्ट करना चाहते हैं। उन्होंने बोला यूर वेलकम, और आपको जो चाहिए हम आपको देंगे। तो इजिप्ट और भारत, वो अभी प्रेसिडेंट अल-सीसी आए थे ना इजिप्ट के रिपब्लिक डे में, जो चीफ गेस्ट थे हमारे, वही प्रेसिडेंट अल-सीसी ने कमिटमेंट करके वो वापस जा चुके हैं कि आप आइए यहां पे जमीन लीजिए। कल ही हमने कवर करा था, उस पर और काम हो गया। तो हर 24 घंटे, 48 घंटे, 72 घंटे आप देखेंगे और इसके ऊपर काम हो रहा है, जल्दी जल्दी ये मामला खत्म हो जाएगा। इजिप्ट हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्टनर है, ठीक है। जैसा मैंने बताया था ना, इजिप्ट स्ट्रैडल्स एशिया एंड अफ्रीका, कायदे से वो है नॉर्थ अफ्रीका में कायदे से, लेकिन इट स्ट्रैडल्स बोथ एशिया एंड अफ्रीका। और सुएज कैनाल आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड विद यू यस्टरडे, मैंने आपको बताया था, तो बहुत इंपॉर्टेंट है इजिप्ट हमारे लिए। तो
इसीलिए ये सब गेम चल रहा है और इसीलिए उनको बुलाया गया था कि आप आइए और रिपब्लिक डे की परेड देखिए। बिल्कुल परेड देख के प्रेसिडेंट अल-सीसी टाइट हो गया एकदम, उसको बोला चलो अब धंधे की बात करते हैं, तो उसको फिट कर दिया। अब वो बात कह रहा है कि आके अपनी जमीन लो और आप लोग इन्वेस्टमेंट करो और काम शुरू करो। तो वहां पे भी अब इंडियन बिजनेसमैन जाएंगे और इजिप्ट में जबरदस्त एक इन्वेस्टमेंट हो रही है जो कि भारत ने प्रॉमिस कर दिया है। अच्छा जी, कनाडा में एक एंटी इस्लामोफोबिया एडवाइजर कनाडा ने अप्रूव कर दिया और बोला कि ठीक है। तो ये है जर्नलिस्ट एंड एक्टिविस्ट अमीरा एग्लावोबी will fill the post to serve as a champion advisor, expert and representative to support and enhance the federal government's effort in the fight against Islamophobia, systemic racism, racial discrimination and religious intolerance. A statement by the Prime Minister's office said. मैं एक बार बता रहा हूं आपको, जस्टिन ट्रूडो साहब, ठीक है, आप फंस गए। बेसिकली बहुत पुरानी कहावत है और बॉलीवुड का गाना भी है कि रजिया फंस गई गुंडों में, तो आप फंस गए गुंडों में, राइट? और आप किसके चंगुल में फंसे हैं जस्टिन ट्रूडो साहब? कनाडा, क्योंकि कनाडा की बात हो रही है, मैं जनरली कनाडा के बारे में समझा रहा हूं, ठीक है ना? जो कनाडा में मुसलमान है ना, वो कोई लॉयर है, कोई डॉक्टर है, कोई अपना काम कर रहा है, कुछ भी XYZ कर रहा है, राइट? वो मस्जिद में जाते हैं, प्रैक्टिसिंग मुस्लिम्स हैं, कुछ प्रैक्टिसिंग नहीं भी हैं। तो जो मुझे पता लगा है, जो कनाडा से मुझे खबर मिली, और मेरे पाकिस्तानी भी वहां पे कई दोस्त हैं जिनको मैं जानता हूं और भी हैं, a large percentage of them are absolutely fine people, they are law abiding citizens, अपना काम करते हैं। उसमें से एक रेडिकल फ्रिंज है कनाडा में, एंड जस्टिन ट्रूडो ने उस रेडिकल फ्रिंज के बिल्कुल, ये देखिए इस्लामोफोबिया क्या है, इस्लामोफोबिया क्या है, व्हाट इज इट? क्या मुसलमानों के खिलाफ अगर कोई सोचे या कोई उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन करे? सबसे ज्यादा इस्लामोफोबिया तो पाकिस्तान में हो रहा है, यहां पे मुसलमान के गले काट रहा है 75 साल से। मैं कई बार ये आपको डेटा दे चुका हूं, लेकिन 2006 से लेकर 2016 के बीच में सिर्फ कराची शहर में 25,000 मुसलमानों को मुसलमानों ने मार दिया। ये पाकिस्तान के एक शहर की बात कर रहा हूं, कराची, लार्जेस्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान एंड अमंगस्ट द लार्जेस्ट सिटीज ऑफ द वर्ल्ड। अमंगस्ट टॉप 10 में भी कराची का नाम आता ही आता होगा पक्का, पॉपुलेशन के साइज से। तो मैं ये आपको कहना चाह रहा हूं कि असली इस्लामोफोबिया कहां पे हो रहा है? मुस्लिम्स हेटिंग मुस्लिम्स। अगर ये जो है, ये अमीरा, अब ये लोग क्या करते हैं ना, दे आर प्लेइंग ऑन वाइट गिल्ट। ये जो रेडिकल इस्लामिस्ट है ना, इनकी भाई साहब मशीनरी इतनी तगड़ी है ना, इतनी तगड़ी इनकी मशीनरी है, और ये मशीनरी का हमें मानना पड़ेगा। दे आर प्लेइंग ऑन वाइट गिल्ट। वाइट गिल्ट क्या है कि गोरे को लगता है कि यार हमने लोगों के साथ बहुत बुरा करा इन द पास्ट, हमने अफ्रीकन्स को भी स्लेव्स बनाया, भारत पे भी हमने राज करा, तो हमारे जो बाप दादा थे वो बड़े बुरे लोग थे, तो अब हमें आउट ऑफ द वे जाके अच्छा बनना है। तो एक मन में गिल्ट है उनके, तो उस वाइट गिल्ट के चक्कर में ये रेडिकल इस्लामिस्ट ने लपेट दिया उसको, जस्टिन ट्रूडो को, और ये लपेटा भी गया ये खुद स्वेच्छा से। इसमें होगा क्या, मैं आपको बता रहा हूं। इसमें क्या होगा कि ये जो है ना, अमीरा एग्लावाबे जो ये है, जिसको बनाया है, ठीक है, अब इस्लामोफोबिया के नाम पे ये पैसे लेंगे कनाडा से। आप देखना, ये पैसे लेंगे कनाडा से इस्लामोफोबिया के नाम से, अपने रिश्तेदारों को जो देश हैं जो खंडर बन चुके हैं वहां से बुलाएंगे कनाडा के अंदर, ठीक है। इनका जो आप ये लगा लीजिए कि जो बेरोजगारी भत्ता है वो चलेगा, और इसमें से कुछ 5-10% जो बाहर से आएंगे वो टेररिज्म में भी इनका हाथ होगा। तो कनाडा ने बेसिकली क्या है कि अपने आप को बहुत हार्म कर दिया कनाडा ने। ये कनाडा ने गलत कर लिया। आप इससे पूछ लीजिए ये अमीरा से, भाई आप ये कह रही हैं कि किसी के खिलाफ भेदभाव नहीं होना चाहिए, आप इससे पूछ लो कि जो कादियानी है वो मुसलमान है कि नहीं, जो अहमदी हैं वो मुसलमान है कि नहीं, पूछ लो इनसे, पूछ लो एक बार कि क्या आप उनको, क्योंकि वो अपने आप को मुसलमान मानते हैं। पाकिस्तान का तो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, ऑर्डिनेंस 20, कि जहां मिले ठोको। वो है ही नहीं मुसलमान, वो अपनी कब्र की, अपने बाप की कब्र पे कलमा लिख दे, उसके बाप की कब्र उजाड़ देते हैं। अगर ये कह दे कि यहां पे हमारी इबादत गाह है, यहां पे हमारा मंदिर है या हमारा मस्जिद है, उसको मस्जिद नाम देने पे उसका मस्जिद तोड़ देते हैं कि तुमने नाम क्यों दिया। अच्छा, उसका दोष ये नहीं है कि कोई प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट है कि पहले कुछ था अब नहीं,
उन्हीं ने जमीन खरीदी, उन्होंने सब कुछ करा, लीगल है सब कुछ, लेकिन बोला कि नहीं सब। आपने इसको मस्जिद बोल कैसे दिया? बड़म उड़ाओ खत्म। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन पाकिस्तान एंड दिस इज व्हाट हैपेंस इन सम मुस्लिम कंट्रीज। आई एम नॉट सेइंग ऑल, सम मुस्लिम कंट्रीज। इनसे पूछ लीजिए कि शियाओं के साथ आप कैसा बर्ताव करेंगे। ये सब धागे खुलेंगे। एक्चुअली क्या है कि इन लोगों को, गोरों को ना नॉलेज नहीं होती। दे आर वेल मीनिंग पीपल जनरली, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, बदमाश भी हैं इसमें। दे आर, गोरे जनरली वेल मीनिंग पीपल होते हैं, और गोरों को ना चूरन लगाना बहुत आसान होता है। लाहौरी चूरन तो एकदम लगता है उनको। तो दोस्तों ये स्टोरी थी, राइट। अच्छा, जो वो है ना इशाक डर, पाकिस्तान का जो फाइनेंस मिनिस्टर है, उसने यार एक बड़ी गजब की बात कह दी। उसने बोला यार देखो, पाकिस्तान जो है ना, वो उसकी प्रॉस्पेरिटी जो है, राइट, जो उसकी खुशहाली है पाकिस्तान की, उसकी तरक्की है, वो कह रहा है वो अल्लाह के हाथ में। तो भाई तेरे हाथ में क्या है, तू ये बता दे। सरकारी गाड़ी तूने लेनी है, नौकर चाकर तूने लेने, सिक्योरिटी तूने लेनी, बंगला तूने लेना, हेलीकॉप्टर्स तूने जाना, मोटी तनख्वाह तूने लेनी, सारे क्लेम तूने अपने पास करवाने, और कह रहा अल्लाह करेगा। अबे यार तू क्या करेगा फिर? यू आर द फाइनेंस में। आपने किसी मुल्क में देखा है? ठीक है, इंडिया में निर्मला सीतारमण जी कहते हैं कि जो इकोनॉमी है, जो प्रोस्पेरिटी है इंडिया की, वो भगवान के हाथ है। ऐसा आप सोच सकते हैं? दिस इज ओनली पॉसिबल इन पाकिस्तान, जहां का फाइनेंस मिनिस्टर ये कह रहा है कि जो भी अब अल्लाह के हाथ में। मतलब या तो उसने हथियार अपने डाल दिए, जैसे पुरानी हिंदी पिक्चरों में नहीं कहता था, डॉक्टर कहता था कि देखिए अब उनको दवा की नहीं दुआ की जरूरत है। वो डायलॉग आपने सुना ना, दवा की नहीं दुआ की जरूरत है। यस, दैट वन, दवा की नहीं दुआ की जरूरत है। यही इशाक डर ने कह दिया कि भाई अल्लाह। ये मैंने एक बार बोला भी था, वो पाकिस्तानी हंसने लगे। मैंने बोला खुद भी मेहनत कर लिया करो यार। नहीं मेजर साहब ये काम हो जाएगा इंशाल्लाह। मैंने बोला देखो अच्छी बात है, आप ऊपर वाले का नाम ले रहे हो, मैं भी लेता हूं, ठीक है, मैं भी लेता हूं, आप भी लो, पर इतना ऊपर वाले को मत याद करो बार बार। इंशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, बिस्मिल्लाह, सुभान अल्लाह। आप हर सेंटेंस में बोलोगे ना, आप ऊपर वाले को याद करोगे। मैंने वो पाकिस्तानी को बोला था कि आप हर सेंटेंस में इतनी बार अल्लाह को याद करते हो ना, अगर एक बार उसने तुम्हें याद कर लिया तो तुम कहां जाओगे भाई? इतना मत उसको पोक करो, इतना मत परेशान करो भगवान को। भगवान ऊपर बैठा आराम से। इशाक डर कहता है कि पाकिस्तान की प्रॉस्पेरिटी, पाकिस्तान का फ्यूचर अल्लाह के हाथ में। ओ भाई तुम्हारे हाथ में क्या है फिर? तुम क्यों मंत्री बने हो पहले ये बताओ। अगर अल्लाह के हाथ में, ठीक है, अल्लाह तो करेगा ही करेगा, लेकिन इस्लाम में यह भी कहा जाता है कि तुम अपने एफर्ट करो। इस्लाम में, मुझे वो हदीस नहीं याद है, लेकिन इस्लाम में कहते हैं, इस्लाम में कहा जाता है कि तुम अपनी मेहनत करो और तुम लगातार मेहनत करते रहो, ठीक है। अगर उसको लगेगा तुम लायक हो तो तुम्हें फल भी देगा वो। ये खुद नहीं मेहनत करना चाहते पाकिस्तानी, ठीक है। अब जो भी करेगा, अल्लाह के कंधे से बंदूक फायर कर रहा है आदमी, देखो ऐसा आदमी है बदमाश। यूजिंग रिलीजन, खुद अपना काम करो। हर रोज रुपए की कदर डॉलर के हिसाब से गिर रही है, राइट। क्या कहता है ये जो मुल्क बना था कलमे पे बना था, यानी जो कलमे होते हैं कुरान में, वो उसके हिसाब से बना था, यानी कि इस्लाम के नाम पे पाकिस्तान बना था यार। इस्लाम के नाम पे पाकिस्तान बना था, तो जिसने और किसने बनाया? अल्लाह ने बनाया पाकिस्तान। कल तक ये कह रहे थे जिन्ना ने बनाया, अब ये कह रहे हैं इन्होंने अपग्रेड कर दिया, सॉफ्टवेयर अपडेट हो गई। अब ये कह रहे हैं जिन्ना ने नहीं बनाया, डायरेक्टली अल्लाह ने बनाया पाकिस्तान को, जिसने बनाया है वही। अरे यार एक बात बताओ, इस्लाम की जो रूह है, जो इस्लाम कहता है, इस्लाम तो कहता है तुम मेहनत करो यार। इस्लाम ने कभी ये बोला कि तुम मेहनत करो? इस्लाम कहता है मेहनत करो। इस्लाम बना क्यों? मैं एक दो बार पहले भी बोल चुका हूं, और मेरे जो मुस्लिम जान पहचान के लोग हैं उन्होंने फोन करके बोला मेजर साहब आपने बिल्कुल ठीक बात बोली है। इस्लाम वॉज मेड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस एंड इक्वालिटी। जस्टिस यानी कि इंसाफ, इक्वालिटी यानी कि बराबरी, क्योंकि उस जमाने में नहीं होती थी। हिजाज, जो कि अभी सऊदी अरेबिया बोलते हैं उस एरिया को, वो हिजाज में नहीं होती थी इक्वालिटी। इस्लाम बना ही इसलिए कि अल्लाह के सामने सारे बराबर हैं, तुम कोई भी हो, तुम कितने भी बड़े सुल्तान हो, कितने बड़े तीसमार खान हो, लेकिन उसके सामने भिखारी भी वही है और राजा भी वही है, सबकी औकात बराबर है। दैट वॉज वन ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ इस्लाम। पाकिस्तान ने जितना इस्लाम को डैमेज करा है, मैं बता रहा हूं, और कोई नहीं कर सकता। अकेले पाकिस्तान, इसने तो अपने हाथ झाड़ दिए। सब्जियां सड़ रही हैं पोर्ट में, सब्जियां जो है पोर्ट पे सड़ रही हैं, पैसे नहीं है देने के लिए। गूगल के ऐप लेने के लिए पैसे नहीं है, 35 मिलियन देने गूगल को। आटा चावल पड़ा हुआ वो लेने के लिए पैसे नहीं है, दालें पड़ी हैं वो लेने के लिए पैसा नहीं है। अब इससे पूछते हैं इशाक डर साहब, आप फाइनेंस मिनिस्टर हैं, मुल्क का क्या होगा? आई एम वेरी बिजी,
आप दुआ करिए अल्लाह से, वही देखेगा। अरे वो तो देखेगा ही, वो तो सबको देखेगा, वो पूरी कायनात को देख रहा है, पर तुम अपना क्या कर रहे हो भाई? वो तो देखेगा ही, उसने जब दुनिया बनाई है तो पालेगा भी, लेकिन तुम अपने फर्ज से क्यों पीछे हट रहे हो? मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, लोगों को झूठ बोल रहे हो तुम। तो ये दिस इज लाहौरी चूरन, ठीक है। हर रोज पाकिस्तान हमें लाहौरी चूरन के एग्जाम्पल देता है। एक और बहुत बड़ा लाहौरी चूरन है। अच्छा, एक और चीज है, ठीक है जी। चीज क्या है? इमरान खान ने यह बोला है कि मुझे मारने की जो साजिश है वो आसिफ अली जरदारी, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, देखो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान ये कह रहा है कि फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी मुझे मारना चाहता है, मुझे निपटाना चाहता है। समझ रहे आप? फिर से एक बार समझो, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान की हत्या करना चाहता है, यह इमरान खान ने क्लेम कर दिया। अच्छा, पहले तो इमरान खान यह कह रहा था कि नहीं भाई, मेरी हत्या करने वाले 3 लोग हैं जो मेरी हत्या करना चाहते हैं, उसमें शहबाज शरीफ है, राणा सनाउल्लाह है, और जो डीजीसी है, ये एक मेजर जनरल रैंक का ऑफिसर, मैं नाम भूल गया उसका, आईएसआई का, ये तीनों मिलकर मुझे मारना चाहते हैं। अब इमरान खान ने बोला कि इनको कहने से तो कुछ नहीं हुआ, मैं 2-4 को और लपेट लेता हूं, ठीक है। अभी अगले हफ्ते बोल देगा जो कालू कबाब वाला है ना, कालू कबाब वाला भी मुझे मारना चाहता है। वो कह रहा है कि तेरे ही अंदर सींग डालूंगा, तुझे ही मैं अंगारों के ऊपर तुझे ही भूनूंगा मैं। इमरान खान इतना डेस्परेट हो गया है कि इमरान खान हर चीज पे, इसकी साजिश, उसकी साजिश। एक बार ये पहले ये कहता था कि अमेरिका मुझे मारना चाहता है। आई एम टेलिंग यू द ट्रूथ, मैं आपको सच बात बता रहा हूं, मैं झूठ नहीं बोल रहा आपसे। ये पहले कहता था कि बाहरी ताकतें हैं, आप समझ रहे हैं ना किसकी, कौन सी बाहरी ताकतें हैं? तो भीड़ कहती है अमेरिका अमेरिका अमेरिका। इमरान खान मैं तो किसी का नाम नहीं ले रहा, ये अपना बहुत चंट समझता है, ठीक है। ये चाचा चौधरी समझता अपने आपको इमरान खान। इमरान खान क्या कह रहा है कि यार पहले मुझे ये मारना चाहते थे, वो मारना चाहते थे। ओ भाई, अगर तुझे मारना चाहते तो निपट जाता अभी तक। तुझे कोई नहीं मारना चाहता, यू आर नॉट दैट इंपॉर्टेंट, यू आर अ पेन, यू आर अ माइग्रेन, बट यार हेडेक को दूर करने के लिए सर थोड़ा ना काट देता है यार। मतलब इवन इन पाकिस्तान कुछ तो सेंस होगी लोगों में कि नहीं, पाकिस्तानी फौज मुझे मारना चाहती। पाकिस्तानी फौज जब मारना चाहती थी बेनजीर भुट्टो को तो रुक गई थी, वो निपटा दिया उसने। भुट्टो के बाप को, जुल्फिकार अली, उसको मारना था, उसको निपटा दिया। इन्होंने कायदे आजम की बहन फातिमा, उसको नहीं छोड़ा। इनसे कभी पूछना, आप पढ़ना कि कायदे आजम जब ट्यूबरक्लोसिस था उनको, और जब उनकी डेथ हो रही थी, उनकी एम्बुलेंस कहां खत्म हो गई थी, रुक गई थी एम्बुलेंस बीच रास्ते में, एम्बुलेंस खराब हो गई। जो पाकिस्तान का जो हेड ऑफ स्टेट था, उसकी एम्बुलेंस बीच में खराब हो गई और कोई उसको बचाने के लिए नहीं आया। पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री कौन था, उसको गोली किसने मारी? तो ये ना, अब ये बात कहेंगे ना, पाकिस्तानी चिढ़ जाते हैं जब मैं ये सब बातें बोलता हूं। क्या मेजर साहब आप क्या पुरानी चीजें खोद रहे हैं? ये सच है, ये पाकिस्तान का काला इतिहास है। ये आपस में एक दूसरे के गला काटते हैं। इनके पीछे कोई हिंदू कोई यहूदी नहीं पड़ा, ये खुद काफी है एक दूसरे को निपटाने के लिए। ये खुद काफी है एक दूसरे को निपटाने के लिए। तो दोस्तों, ये इमरान खान की एक और साजिशी थ्योरी जो है ये सामने आ गई। इमरान खान अभी कहां है आपको पता है? आप लोग को हंसी आती होगी मेजर साहब आप क्या रिपीट करते रहते हैं, लेकिन ये बात सच है। इमरान खान आज की तारीख में कहां है आपको पता है? लाहौर, जमान पार्क लाहौर में। और लाहौर से क्या निकलता है? या दैट वन, लाहौरी चूरन। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों ये वीडियो यहां पे खत्म होता है और अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन आंसर्स पे। बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हैं इस बार, और चलिए हम शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन आंसर सेशंस। तो सबसे पहला जो सवाल है, मेजर सर, ये नमन अग्रवाल, नमन जी नमस्कार। मेजर सर, I want to ask about Eastern Ladakh patrolling points. Reports are coming that we have lost our own land and around 26 patrolling points out of 65 we have lost. Kindly share this news and please express your opinion. देखिए, ये जो डीजी कॉन्फ्रेंस हुई थी ना, जिसमें प्रधानमंत्री भी थे, एनएसए भी थे, पेट्रोलिंग पॉइंट्स क्या होते हैं मैं पहले आपको बॉर्डर समझा दूं है कैसा ये। तो किस किस किस्म के बॉर्डर हैं इंडिया में, थोड़ा सा मैं तफसील से आपको समझाता हूं, क्योंकि ना ये मीडिया वाले कभी तो गए नहीं लद्दाख, इनको कुछ हवा है नहीं, ये कुछ भी बोल देते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, ये हो गया, आग आ गई, पानी गिर गया, जलजला आ गया, ये सब ऐसी स्टोरी, क्योंकि इनको माल अपना बेचना होता है। ठीक है, अगर आप अमरूद बेच रहे हैं या मैं अमरूद बेच रहा हूं, मेरी अमरूद बेचने की रेडी है, मैं तो आपको यही बोलूंगा ना कि मेरे अमरूद अंदर अच्छा लाल है और बहुत मीठा है, और सबसे मार्केट में मीठा मेरा ही अमरूद है। राइट, तो ये लोग भी यही काम करते हैं, ये अमरूद बेच रहे हैं। ठीक है ना। अब क्या होता है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल एक बॉर्डर है भारत का, इंटरनेशनल बॉर्डर दूसरा है, लाइन ऑफ कंट्रोल जो पाकिस्तान के साथ है वो तीसरा है, और चौथा कौन सा है? एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन।
एक्चुअल ट्रांसपोजिशन लाइन सियाचिन वाला, राइट, सियाचिन ग्लेशियर वाला। आपका लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो चाइना के साथ है लगभग 3,500 किलोमीटर, लगभग 3,500 किलोमीटर। लाइन ऑफ कंट्रोल जो पाकिस्तान के साथ है लगभग 750 किलोमीटर, गिव और टेक अ फ्यू, राइट। और बाकी इंटरनेशनल बॉर्डर जो कि एक्सेप्टेड है, जिसमें कोई किसी को डाउट नहीं है, यूनाइटेड नेशंस को भी डाउट नहीं है, पाकिस्तान, भारत, किसी को डाउट नहीं है, ठीक है। अब हमें एक इसमें बात यह समझनी है कि पेट्रोलिंग पॉइंट्स क्या है। ये जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है ये कोई लाइन नहीं है, जैसे कि लाइन ऑफ कंट्रोल एक लाइन है ना, कि आपको पता है लाइन ऑफ कंट्रोल क्या है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल एक्चुअली किसी को नहीं पता। हम कहते हैं हमारी आगे है, चाइना कहता है हमारी आगे है। तो पेट्रोलिंग करने जाते हैं, पेट्रोलिंग यानी कि एक दस्ता चला जाएगा 8-10 लोगों का, 15-20 लोगों का, पेट्रोल करके आएगा, देखेगा सब ठीक है कि नहीं, ठीक है कि नहीं। जब इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई हो गई, गलवान हो गया, सब कुछ हो गया, और कितने साल से, आई थिंक 2 साल हो गए, तो वहां पे लोग आमने सामने थे, तो मामले को डिफ्यूज करने के लिए भारत ने बोला अच्छा ठीक है, आपको ये दिक्कत है ना कि हम यहां तक पेट्रोलिंग करते हैं, हाँ ठीक है, हम यहां पे पेट्रोलिंग नहीं करेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि हमने उनको जमीन दे दी, हमने बोला कि हम पेट्रोलिंग नहीं करेंगे, पर चाइना सुनो यार, तुम भी यहां तक पेट्रोलिंग करते हो, ये भी हमें पसंद नहीं है, तो तुम भी मत आना। ठीक है, डन, ये बात हुई है। तो जो मीडिया वाले इसको ये कह रहे हैं ना कि जमीन कुछ नहीं गई, इट्स नॉट अ क्वेश्चन ऑफ लैंड, इट इज अ क्वेश्चन ऑफ पेट्रोलिंग पॉइंट्स। वी हैव लॉस्ट एक्सेस, यानी कि ये एक तरीका है बोलने का कि वी हैव लॉस्ट एक्सेस, यानी कि जो एक्सेस था हमारा, यानी कि जहां तक हम जा सकते थे वहां पे अब हम नहीं जाते, क्योंकि हमारा चाइना के साथ अंडरस्टैंडिंग होगी। चाइना भी जहां पे आता था वहां पे अब चाइना ने भी मना कर दिया कि ठीक है चलो हम भी नहीं आएंगे, अगर आपको खराब लगता है हम भी नहीं आएंगे। किसी ने ये नहीं बोला कि ये एरिया चाइना का हो, ये एरिया हमारा हुआ, ये बात नहीं हुई है जो लोग समझा रहे हैं, ठीक है ना। तो पहला चीज तो ये है। और नमन जी, आई होप कि आपके सवाल का आपको जवाब मिल चुका होगा। प्रसन्न कुमार जी हैं, प्रसन्न कुमार जी लिखते हैं, हेलो सर, ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर यू। आपके लिए भी प्रसन्न जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चाइना शिफ्टेड इट्स इंटरेस्ट ऑन इंडिया इवन मोर देन ताइवान, लुक्स लाइक इंडिया इज द फर्स्ट हिट पॉइंट फॉर चाइना, हाउ कैन वी काउंटर चाइना वंस एंड फॉर ऑल, हाउ डू एजुकेट पीपल टू स्टॉप बाइंग फ्रॉम चाइना। देखो जी, मैं कॉर्पोरेट टॉक्स करता हूं, मैं लेक्चर्स करता हूं कंपनियों में जाके, और ये बात मुझसे कई सवाल, ये चीज लोगों ने पूछी है मुझसे कि साहब हमारा धंधा है चीन के साथ, हम क्या करें। बोले यार आप चीन से क्यों लाते हो माल, आपको एक क्वालिटी का माल मिलता है सस्ते दामों में, ठीक है, आप चीन से लाओ। मैं ये नहीं कह रहा कि चीन से आप ट्रेड बंद कर दो, चीन से वो माल लाओ, लेकिन आपके दिमाग में कट ऑफ होना चाहिए कि 3 साल के अंदर मैं भारत में अपनी फैक्ट्री लगाऊंगा इस चीज के लिए, राइट। क्योंकि जब भी डॉलर की कदर बढ़ेगी हल्की सी, राइट, जो इंपोर्ट कर रहे हैं उनको हिट करेगा, जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं उनको बेनिफिट होगा। ये नॉर्मल सी डिमांड एंड सप्लाई वाला मामला, इट्स नॉट रॉकेट साइंस, ये कोई मैं अर्थशास्त्री नहीं हूं जो मैं आपको कोई बड़ा कॉम्प्लिकेटेड चीज समझा रहा हूं। आपको एक बात समझनी पड़ेगी, अगर आपको चाइना को मारना है तो आपको चाइना की सप्लाई चेन तोड़नी पड़ेगी। इंडियन गवर्नमेंट तो कर ही रही है, एप्पल ले आए ना यहां पे काफी हद तक, और ला रहे हैं, बड़े बड़े मैन्युफैक्चरिंग चाइना से छोड़ के इंडिया में आ रहे हैं और जगह जा रहे हैं, तो भारत की सरकार तो कर रही है। लेकिन हम, आप और हम एज एन इंडियन सिटीजन, मैं तो नहीं खरीदता कोई चाइनीज फोन। मैं अभी एप्पल लेने वाला हूं, मैं ढूंढ रहा हूं मेड इन इंडिया वाला, मुझे मिलते ही, ठीक है। मैं कोई भी नया फोन अगर लूंगा, ठीक है, आई विल मेक श्योर कि अगर मुझे इंडियन फोन मिले तो वो लूंगा या नॉन चाइनीज फोन लूंगा, ये मेरा प्रण है, नॉन चाइनीज फोन, राइट। ये मुझे तो वैभव ने गिफ्ट करा था फोन, वो डिफेंसिव ऑफेंस वाला नहीं है, वैभव सिंह, ही गिफ्टेड मी दिस फोन यार, ये मैंने नहीं लिया, ये वैभव ने मुझे दिया था। ही जस्ट सेड कि मैं एक दिन, वैभव आ गया कह रहा मैं आपके लिए फोन लाया हूं, तो ठीक है लाया तो ले लेते हैं। बट माई दिस थिंग इज नेवर बाय, मैं अपने घर में अलाउ नहीं करता, अगर मैं देख लेता हूं ना चाइनीज है, आई डोंट बाय, मैं अमेजोन से नहीं लेता, मैं नहीं लेता, ये मेरा डिसिप्लिन है। मैं किसी खास गाड़ी का ब्रांड का नाम नहीं लूंगा, लेकिन मुझे पता लग गया कि ये गाड़ी चाइनीज है, राइट, और एक्चुअली इंग्लिश है लेकिन वो चाइनीज है, मैंने नहीं खरीदी। मैं टाटा की लूंगा ना, मैं महिंद्रा की लूंगा, मैं ज्यादा पैसा खर्च करके और कोई फॉरेन ब्रांड ले लूंगा, मैं चाइनीज गाड़ी नहीं लूंगा। घर में दिवाली पे, इस बार तो खैर पिताजी हमारे नहीं रहे, तो इस बार दिवाली तो हमने मनाई नहीं, सिर्फ छोटे छोटे 1-2 जगह दिए जलाए थे, क्योंकि वो रस्म है, जलाने भी चाहिए। हमने दिवाली में, अगली दिवाली में चाइनीज लड़ी नहीं आएगी घर पे, मेरे घर में काफी सालों से नहीं आ रही। तो ये आपको प्रण करना है। देखो जो मोदी जी कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, वो तो करते रहेंगे, हम लोग, आप लोग क्या कर रहे हैं, नहीं करना, हटाओ यार, क्या होगा, ऐसा कौन सा तीर मार रहा है चाइना। अगर आप बॉयकॉट कर दोगे ना, आप मतलब इंडियन सिटीजन, तो चाइना को
असली में मैं ये मानता हूं, हो सकता है कि मेरी थिंकिंग थोड़ी सी एक्सट्रीम है, लेकिन मैं ये मानता हूं कि जो हमारे गलवान में भाई वीरगति को प्राप्त हुए ना, आप उनका बदला कैसे ले सकते हैं? मैं तो ले रहा हूं। मेड इन चाइना, मुझे दुगना दाम देना पड़े मार्केट में, मेड इन चाइना का सामान नहीं लेता, साफ सीधी बात है। नवीन जी, जय हिंद सर, माय नेम इज नवीन। जय हिंद नवीन जी। आई हैव बीन commuting from my village to Jaipur office every day for the last 4 years, but for the last 1 or 2 years I've seen, well, last 2 months I've seen Jaipur railway station by special army train or by road transport to Bikaner. Be it army trucks on the way, I'm seeing a lot of army activities with different type of weapons, what I have not seen so much in the past 4 years. So is the army really going to do any big operation? नहीं, ऐसा नहीं है नवीन जी। आर्मी क्या होता है कि इसको हम रोलिंग स्टॉक बोलते हैं, जिसको आप ट्रेन बोल रहे हैं ना, तो दिस इज रोलिंग स्टॉक। तो आप देखेंगे टैंक्स जा रहे हैं इसके ऊपर, बीएमपी जा रही हैं इसके ऊपर, गाड़ियां जा रही हैं इसके ऊपर। दैट इज हाउ आर्मी मूव्स। तो कभी अगर कोई बड़ी एक्सरसाइज हुई, एक्सरसाइज हर साल होती हैं, लेकिन बड़ी एक्सरसाइज ऑल्टरनेट ईयर्स पे या 2-3 साल में एक बार होती है, जो मैसिव एक्सरसाइज होती हैं, आप देखोगे आपको लगेगा कि लड़ाई हो रही है, क्योंकि लड़ाई के लिए फौज तैयार करती है अपने आप को। तो ये जो आप देख रहे हैं, इट्स मोस्ट प्रॉब्लम। मुझे नहीं पता आपने क्या देखा, तो मैं आपको गारंटी के साथ नहीं कह सकता कि जो मैं कह रहा हूं सच ही कह रहा हूं आपसे। हो सकता है मुझसे भी गलती हो गई हो, लेकिन जितना मुझे समझ में आ रहा है आपके सवाल से, जो लिमिटेड आपने करीब 50 वर्ड्स लिखे हैं, उसमें मुझे नवीन जी ये बात समझ में आ रही है कि आपने कोई आर्मी की एक्सरसाइज देखी है। देयर इज नो अटैक ऑन द वेस्टर्न बॉर्डर, देयर इज नथिंग लाइक दैट। ठीक है जी। शंकर नायर जी कहते हैं कि मेजर आर्या, डू यू थिंक जेट पैक्स आर सेफ द सोल्जर? ये कल मैंने जेट पैक्स के बारे में बोला, तो शंकर नायर जी जाहिर सी बात है थोड़े से परेशान हो गए। विथ carry fuel tanks are exposed, a sniper or infantry soldier can easily bring him down provided soldier takes off on a mission going through an area with no threats. Your 2 cents on this please. जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद नायर साहब, वंदे मातरम नायर साहब। ऐसा है कि ये नहीं है, देखिए बात यह है कि जेट पैक्स सेफ हैं कि नहीं। आप ये कह रहे हैं स्नाइपर, चलते टारगेट में स्नाइपर मार देना, तो उस स्नाइपर से आप जरूर बोलिएगा कि भाई तेरे चरण कहां हैं। हॉलीवुड वाले स्नाइपर नहीं होते जो आपको हॉलीवुड देख रहे हैं, आदमी दौड़ रहा और टप से उसने मारा, गिर गया, ऐसे होता नहीं है। क्योंकि जब आप टेलीस्कोप के थ्रू देखते हो ना, 1 मिलीमीटर का डिफरेंस, 1 मिलीमीटर का डिफरेंस वहां पे जाके 1 फुट का डिफरेंस बन जाता है। इट्स वेरी डिफिकल्ट, इट्स वेरी डिफिकल्ट। और जो जेट पैक्स हैं वो किस सेंस में यूज करे जाएंगे, कहां से यूज करे जाएंगे, कैसे यूज करे जाएंगे, ठीक है। जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ ऐसे ही यूज करे जाएं कि आप वहां से जा रहे हो और किसी ने आपको मार दिया। ऐसे आवाज आती है, बिल्कुल आती है, लेकिन जब पैराट्रूपर्स हवाई जहाज से कूदते हैं तो हवाई जहाज रडार पे नहीं आता, हवाई जहाज की आवाज नहीं आती। एवरीथिंग हैज गॉट अ रिस्क। तो इंडियन आर्मी ने जो 48 मंगाए हैं, इसलिए मंगाए कि एक बार जरा देख लें यार, इसको जज कर लें एक बार कि इसमें स्टोरी क्या है। एक बार पता लग जाएगा स्टोरी क्या है, फिर आगे कर लेंगे। वो देखना, अभी तो ऐसा नहीं कि इंडक्ट हो गया, अभी तो 48 उन्होंने मंगवाए हैं, अभी टेस्ट होंगे, अभी ऐसा करो वैसा करो, यहां से जाओ, नीचे से देखो पहुंचता है कि नहीं। अभी मैं बता रहा हूं इंडियन आर्मी, बिकॉज आई बीन पार्ट ऑफ द आर्मी, आर्मी इसको ऐसे टेस्ट करेगी ना, इन जेट पैक्स में से तेल निकाल देगी फौज साल भर के अंदर। इनकी इतनी टेस्टिंग होगी, ये सियाचिन से लेकर मैं आपको बता रहा हूं एवरीवेयर। सियाचिन में बोलेंगे नहीं साहब इतनी ऑक्सीजन है ही नहीं कि टेक ऑफ कर सके आराम से, वो एक इसकी रिपोर्ट फाइल करी जाएगी। फिर बोलेंगे साहब थोड़ा सा नीचे आ जाओ, 12-13 हजार लेह पे आ जाओ, लेह पे टेस्ट करो। नहीं साहब, अच्छा एक काम करते हैं दौलत बेग ओल्डी चलते हैं, अच्छा एक काम करते हैं महाजन फील्ड फायरिंग रेंज चलते हैं, अच्छा एक काम करो पोखरन चलो, नहीं नहीं पोखरन नहीं, अच्छा ह्यूमिडिटी चलो अंडमान एंड निकोबार से इसको ट्राई करते हैं। ये 15, 20, 25 जगह आर्मी ने इसका धुआं निकालना है जेट पैक का, राइट। आर्मी इसको टेस्ट करेगी और बिल्कुल उसको चाबी, इसको ना चूड़ियां कस देगी इसकी पूरी, और धुआं धुआं कर देगी इसको। तब जाके फौज कहेगी हाँ अब ये ठीक है, यहां पे हम ऐसे प्रकार से इस तरीके से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, वरना इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सो दिस इज हाउ द इंडियन आर्मी फंक्शंस। आप बिल्कुल फिक्र मत करिए, कोई स्नाइपर नूपर नहीं मार रहा। और अगर कोई स्नाइपर ऐसा मिल जाए, ठीक है, जो 50 किलोमीटर की स्पीड पे चलते टारगेट को ठोक दे, तो भाई आप नायर साहब उसको सलाम कहते ना, और मेरा भी सलाम पेश करते ना। बहुत ही बड़ा वो टार्जन है, बहुत ही बड़ा जेम्स बॉन्ड है अगर उसने कर दिया तो दोस्तों ये एपिसोड देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एपिसोड पसंद आया तो लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, चाणक्य फोरम के ऐप जरूर डाउनलोड करिए और हमें फॉलो करिए सोशल मीडिया पे, ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब, लिंक्डइन, जहां मिल जाए फॉलो करिए, ठीक है। जय हिंद, वंदे मातरम।